चेयरमैन, मैं स्वयं, हम सब उसमें शामिल थे। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन इस रीट की एग्जाम में चूंकि 15 लाख के लगभग विद्यार्थी आवागमन करेंगे, राजस्थान रोडवेज की बसें उतनी नहीं होने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जितनी इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता होगी, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। तो एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की हुई प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्जाम के लिए अधिकार होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। जहां अति संवेदनशील कुछ चिन्हित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वहां पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूं ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्जाम हो और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे इस एग्जाम में बैठ करके अपनी जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो भी तैयारी की है, उसको वो पूरा कर सके और अपना सिलेक्शन कराने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए वो पढ़ाई के, मेहनत के मास्क बाहर उतारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके या किसी तरह की कोई ऐसी चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले, तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का, एंड्रॉयड फोन का, जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपी को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं
तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूं ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। हम सबका प्रयास है कि परीक्षा शांति से हो, सभी लड़के यथास्थान अपने सेंटरों के ऊपर आराम से जो बसें लगाई हैं सरकार ने वो वहां पर पहुंचे, और एनजीओज और अनेक धार्मिक संगठनों से और अनेक भामाशाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है। मैं भी अपील करना चाहूंगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं, वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूं बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहां पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है अब तक की, और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी। यही बात कहने के लिए मैंने आपको बुलाया था। सर, इसमें काफी लोगों को भी तकलीफ हो रहे हैं, 2 दिन के लिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है आम आदमी के लिए, तो और दुकान वगैरह बंद करना पड़ेगी, इसके बारे में भी काफी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, नेट का कोई फैसला आज की तारीख में नहीं लिया गया है। वो तात्कालिक व्यवस्थाओं के हिसाब से वहां के जिला कलेक्टर और एसपी ले सकते हैं। असुविधा तो इतनी बड़ी एग्जाम होती है तो होगी, इसमें कोई दोरा नहीं है, आने जाने वालों को भी होगी। और इसीलिए हमने सबसे अपील की है कि जिसको बहुत ही इमरजेंसी नहीं हो वो यात्रा नहीं करे। लेकिन मार्केट बंद रहेगा। मैं समझता हूं 26 सितंबर को क्या है, संडे है, तो वैसे भी संडे को मार्केट ऑफ होते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को आवागमन में या किसी को व्यवसायी को कोई तरह की असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो तो सेंटर में, स्कूल में जाएंगे, जहां ठहरना होगा वहां ठहरेंगे, चाय पानी नाश्ता खाना जो भी करेंगे, उसके बाद में वो लोग बाग चले जाएंगे। हमने कहीं मार्केट बंद रहने की कोई बात हमारे द्वारा नहीं कही गई है, और कोई दूसरे संसाधन बंद हो जाएंगे ऐसा भी नहीं किया गया है। टोल के लिए भी ये कहा गया है कि उस बच्चे को वेट नहीं करना पड़े, तो रीट की एग्जाम के लिए जो भी बसें जाएंगी वो टोल वाला नहीं रोकेगा, और टोल उसके लिए एक लाइन अलग से होगी, वो फ्री होगा, उसका जो भी होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उनको वहां पर वेट नहीं करना पड़े, ये व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई। इन बसों के लिए टोल फ्री रहेगा, उसका जो भी व्यवस्था होगी या जो भी पेमेंट होगा वो सरकार करेगी, लेकिन उन बसों वालों को 1 मिनट भी वहां टोल पे नहीं रोका जाए, ये निर्देश भी दे दिए गए। निजी बसों के लिए निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन अभी किसी तरह की गाइडलाइन उनके लिए जारी नहीं की गई। देखिए, जो किराया उनका किलोमीटर के हिसाब से चुनाव में और में बनता है, उस हिसाब से हम लोग पेमेंट देंगे। और कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि प्राइवेट वालों को भी परीक्षा के 10 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट दे दिया जाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फाइनेंस वगैरह से सबसे बात होगी, और मुख्यमंत्री जी ने पूरे निर्देश दे दिए कि उनको कतई सोचने की जरूरत नहीं है, जो पैसा उनको देना होगा वो तत्काल सरकार देगी। सर, ये एग्जाम परीक्षा है या सरकार के लिए खुद के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है? निश्चित रूप से देखिए, 31,000 पदों की और 15,000 से ज्यादा बच्चे अगर जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एग्जाम है। और हम सब के लिए ये खुशी की बात भी है कि इतने बच्चे एग्जाम दे करके 31,000 बच्चे नौकरी, सरकारी नौकरी लेंगे, तो हमारे सबके लिए खुशी की बात भी है। लेकिन किसी भी इतने बड़े काम करने के लिए आदमी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सरकार को पूरी तरीके से मुस्तैद आप और हम सब मिलकर के सकारात्मक सोच के साथ में व्यवस्थाएं बनाएंगे और इस एग्जाम को सफल बनाएंगे। सर, ये एग्जाम 2 दिन में नहीं कर सकता था क्या? 2 दिन में नहीं तो फेस में नहीं कर सकता था क्या? एक साथ करने के आप एक किसी भी नौकरी के लिए 2 पेपर कैसे हो सकते हैं? एसआई वाला में तो किया था, एसआई वाला एग्जाम में की मांग होगी उसके बाद में
बिल्कुल बिल्कुल कई तरह की दिक्कतें। आज तो जो चीज है वो उस पर बात कीजिए कि हम एग्जाम कैसे ठीक कराएं, ये आगे क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चेंजेज होगी, इसके बारे में आज हम कुछ भी नहीं कह सर, सकते। ये आप मेरे की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, कोई दावा करेंगे कहीं गिनीज बुक में या कहीं ऐसे वर्ल्ड नहीं रिकॉर्ड दावा की नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सबको सहयोग करना, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, अच्छे तरीके से वो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, समय पे अपने सेंटर में प्रवेश कर ले, पारदर्शिता के साथ में वो एग्जाम हो जाए, तो ये सारा सबका चैलेंज तो है ही। क्योंकि जब बड़ी परीक्षा है तो अब वो तो अलग बात है, रिकॉर्ड तो अब आप मीडिया वाले हैं, ढूंढ लीजिए कहाँ कितनी बड़ी हुई है, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम देवें और इतनी बड़ी नौकरी एक साथ मिलने की एग्जाम हो तो निश्चित रूप से बड़ी एग्जाम है और हम सब के लिए चैलेंज है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने वीसी लेकर के और कल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तो पूरी सरकार इसको सफल बनाने में जुटी है। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि कई जो अभ्यर्थी है उन्होंने एक से ज्यादा आवेदन किए, एक अभ्यर्थी ने 20-22 आवेदन किए हैं, इस लिहाज से वो बात सेंसिटिव वो है। नोडल एजेंसी ही कुछ बता सकती है किसी भी बात के बारे में। मैं तो जो व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं उसके बारे में, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें जो दिशा निर्देश दिए थे वो आप तक बताने के लिए आपके बीच में आया। सर, एक बार कैमरा पर्पस में कितने बच्चे इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, कितने सेंटर है, और सबसे बड़ी बात है राजस्थान के बाहर के कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं? ये आपको प्रथम पारी में 12,67,539, द्वितीय पारी में 12,67,983, दोनों पारियों में 25,35,522 और परीक्षा आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या हो गई आपकी, कॉमन परीक्षार्थी हैं 9,13,503। तो परीक्षा में आपका सेंटर 3,993 परीक्षा केंद्र है। मंत्री जी, लेकिन इसकी सफलता कहीं जा सकती है जब सभी 21,000 पदों पर उनको शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, ये रीट का जो एग्जाम है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में जो विभाग के नियम है उसके मुताबिक जो उनका ग्रेजुएशन का या उनका हायर सेकेंडरी का L1 वालों का जो भी है उसका जो परसेंटेज निर्धारित कर रखा है उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं होगा उनको नौकरी के लिए। केवल उनका जो ग्रेजुएशन या जो एकेडमिक उनका जो रिजल्ट है उसको देख करके जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बना करके उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन 3 साल के बाद हो रही है, 4 बार परीक्षा तिथियां टलने के बाद हो रही है, इस तरह से अगर अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा तो इनकी बात नहीं लगी। रेगुलर तरीके से अब तो फिर भी अभी भी मांग कर रहे थे, कुछ लोग तो अब भी मांग कर रहे थे कि 26 सितंबर को मत करो। और आप और हम में से ही लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ कहते हैं अभी कर दो, कुछ कहते हैं अभी नहीं करनी है। तो मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि 31,000 बच्चों को नौकरी लग रही है और बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ में हम इनका जहां भी जिस रूप में भी सहयोग आने जाने में रहने में कर सकते हैं वो सहयोग करें, जिससे वो यथास्थान गंतव्य स्थान के ऊपर समय पे पहुंच सके और अपनी एग्जाम दे सके। एग्जाम के बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेजी से काम करेगी, कितनी तक वो नोडल एजेंसी के ऊपर है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो ही तय करता है कब रिजल्ट आना है, क्या आना है, जो भी उनका शेड्यूल है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। मंत्री जी, गाइडलाइन में पॉइंट है जिसपे सीसीटीवी कैमरा के ऊपर काले पर्दे डालने का ये क्या, तो उसके लिए स्पष्टीकरण भाजपा ने भी मांगा है, आप भी स्पष्ट करें। देखिए, आज सुबह मेरी निदेशक से बात हुई है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण से सीधे के सीधे जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक और उनके घरों से भी एक्सेस जुड़ा हुआ है। तो अगर वो सीसीटीवी कैमरे चालू रह गए और वो पेपर जूम करके अगर उनके घरों तक चले गए तो फिर वो परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, आप समझ सकते हैं।
हर बात को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये विभाग को निर्देश दिए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ में हो, किसी तरह की कोई नकल की गुंजाइश नहीं रहे। इसके लिए जो व्यवस्था उनको नोडल एजेंसी को करनी है और जिला कलेक्टर और एसपी को जो कमेटी बनाई उसको करनी है वो करें। हर चीज हम यहाँ से तय नहीं करते हैं, न हमने पहले तय किया न हम आज तय कर रहे हैं। लेकिन जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो सीसीटीवी कैमरे जो प्राइवेट स्कूल ने लगा रखे हैं हर क्लास के रूम के अंदर, उनके सबके एक्सेस बच्चों के पास में भी है, क्योंकि वो ऑनलाइन उनको पढ़ाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस क्लास में यहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा और किसी ने चालू कर लिया तो पूरा का पूरा पेपर उन तक चला जाएगा, हर घर तक। तो इसकी व्यवस्था भी तो करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन जो करेंगे नोडल एजेंसी, जिला कलेक्टर जो कमेटी बनाई हुई है वो करेंगे। हमारा सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और न ही इसमें किसी तरह की बात, गोपनीयता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में कैसे एग्जाम हो जिससे किसी तरह की नकल आदि नहीं हो सके, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए गए। इंटरनेट बंदी को लेकर अभी तक किसी तरह का थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन फिर भी आप भाई लोगों को आगे बात नाम दो ही है कि एग्जाम कैसे अच्छी